गुड इवनिंग टू ऑल। एंड आज हम डेटा प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें डेटा स्प्लिटिंग, डेटा को ट्रेन और टेस्ट सेट में बांटना। पहला हमारा डेटा स्प्लिटिंग मशीन लर्निंग मॉडल बनाने की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें उपलब्ध डेटा को ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड कभी कभी वैलिडेशन सेट में विभाजित किया जाता है। एंड ट्रेनिंग सेट की अगर हम बात करें तो ये मशीन लर्निंग मॉडल को सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें सबसे ज़्यादा डेटा होता है आमतौर पर 70 से 80%। और जो हमारा टेस्टिंग सेट होता है, इसमें मॉडल के परफॉर्म को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आमतौर पर 20 या फिर 30% ही डेटा होता है और जो हमारा ट्रेनिंग सेट होता है, इसमें 70 to 80% डेटा सेट होता है। और ये फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है मशीन लर्निंग। जो मशीन लर्निंग में हमारा सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग होता है। ऑन शॉर्ट की अगर हम बात करें तो सुपरवाइज लर्निंग में हमारा इनपुट और आउटपुट दोनों दिए होते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग में हमारा इनपुट होता है बट आउटपुट हमें नहीं पता होता है। वो करंट जैसे कि जिसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग में आंसर मिलता है। एज लाइक चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे आंसर पुटअप करके दिया जाता है। एंड यहाँ पे मशीन लर्निंग तो जानते ही हैं, जब वाईटी में, इंस्टाग्राम में पेज किसी को बार बार हम लोग यूज़ करते हैं या फिर जिससे भी रिलेटेड वीडियोस को देखते हैं, वो चीज़ें हमें रिकमेंड में, सजेशन में दिखाई जाती है। एज लाइक गूगल सर्च, जिस चीज़ को हम ज़्यादा रिसर्च या फिर करते हैं उस चीज़ से हमारी उस पर न्यूज़ वगैरह दिखाई जाती है एट्सेट्रा। और सुपरवाइज लर्निंग हमारा क्या होता है? सुपरवाइज लर्निंग, इसमें इनपुट और आउटपुट पहले से होते हैं एंड इनपुट के बेस पर रिजल्ट फाउंड करके देता है। यह एक लेवल डेटा है। और रिग्रेशन क्या होता है? रिग्रेशन एक मशीन लर्निंग तकनीक है जिसका यूज़ हम जैसे कि किसी भी करने के लिए करते हैं एंड वेरिएबल को परिभाषित करते हैं। रिग्रेशन पर्पस क्या होता है? दो या अधिक चीज़ों के लिए वेरिएबल के बीच संबंध, भविष्य के लिए पुनर्नुमान, प्रेडिक्शन करना एट्सेट्रा। एंड नेक्स्ट हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग। ये जो है हमारा इस प्रकार की मशीन लर्निंग में सिस्टम के बिना अनलेबल डेटा वाले होते हैं। एंड ये जो है सुपरवाइज लर्निंग से काफ़ी क्रिटिकल माने जाते हैं, क्योंकि इसमें जो आउटपुट पहले से डिफाइन नहीं होता है। सुपरवाइज में आउटपुट पहले से ही डिफाइन होता है। और ये जो हमारा होता है वो जैसे क्लस्टरिंग, डायमेंशनलिटी, रिएक्शन टेक्निक्स एंड एट्सेट्रा चीज़ें होती हैं। एंड इसका जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की मशीन लर्निंग में सिस्टम को बिना अनलेबल डेटा वाले प्रशिक्षित किया जाता है। सिस्टम को स्वयं डेटा में पैटर्न और संचालन को समझना होता है। इसमें पहले जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग में हमें काफ़ी चीज़ें पहले से डिफाइन है तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बट इसमें हमें समझना पड़ता है एंड जो भी हमें आउटपुट मिलता है उसे काफ़ी बेहतर तरीके से देख के उसे एनालाइज किया जाता है। वर्किंग प्रोसेस, सिस्टम को केवल इनपुट डेटा दिया जाता है। मॉडल खुद से पैटर्न खोजता है। डेटा को विभिन्न समूहों, क्लस्टर्स में बांट दिया जाता है। क्लस्टरिंग क्या होता है? क्लस्टरिंग एक तकनीक है जिसमें समान विशेष वाले डेटा को एक साथ समूह में रखा जाता है, ग्रुप में रखा जाता है, जो कि समान होते हैं, जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। क्लस्टरिंग आप शॉर्ट में देख सकते हैं, जो यहाँ पे एक साथ समूह में रखा जाता है, जिनमें समानता होती है। वर्किंग प्रोसेस क्या होता है? मशीन को बहुत सारा डेटा बिना लेबल के दिया जाता है। मशीन डेटा में पैटर्न को पहचान कर इसे समूहों में बांटता है। प्रत्येक समूह में वे डेटा पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे से अधिक समान होते हैं। अगर समान नहीं है तो वो नहीं होती। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे Q1, यहाँ पे Q2, ये इतने सारे समान है डेटा, तो इनको एक ग्रुप में रखा गया है। ये तो समान है तो इनको एक ग्रुप में रखा गया है। और डायमेंशनलिटी रिएक्शन क्या होता है? डायमेंशनलिटी रिएक्शन एक तकनीक है जो डेटा को अधिक प्रभावी और तेज़ी से प्रोसेस किया जाता है। इससे हम डेटा को अधिक तेज़ी से प्रोसेस कर सकते हैं। वर्किंग प्रोसेस, डेटा में बहुत सारी विशेषताएं होती हैं एंड यहाँ पे आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि खुद से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। एंड इसके बाद हमारा डिफरेंस
बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। जहाँ डेटा में लेबल होते हैं और मॉडल अच्छी तरह से लिखा मतलब समझाया फिर डिफाइन होता है, बट ये खुद से समझना पड़ता है। ये लेबल डेटा होता है, ये अनलेबल डेटा होता है। इसमें जो है डेटा छिपे हुए होते हैं, इसमें डेटा नहीं छिपे हुए होते हैं। ये क्लासिफिकेशन रिग्रेशन होता है, ये केमेंस एंड डीबी एक्सपीरियंस से होता है। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं इसके। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग में हमारा आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ईमेल और अन ईमेल। यहाँ पे एग्जांपल हम सॉफ्टवेयर में देखें तो जैसे कि हमारे पे कोई ईमेल आती है, जैसे कि अभी आप लोग थर्ड ईयर में होंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने बहुत जगह पे अप्लाई किया होगा, तो वहाँ पे आपके एग्जैक्ट ईमेल वहाँ पे आपने रिज्यूम पे मेंशन की होगी। अगर वहाँ पे अगर मेन कंपनी से या फिर जो रियल कंपनी में जहाँ पे आपने सच में इंटरव्यू दिया वहाँ से अगर आपका ईमेल पे मैसेज आता है तो वो स्पैम नहीं माना जाएगा। अगर उससे ही रिलेटेड कोई और .in का यूज़ किया गया है तो आपको वो स्पैम माना जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग में आप देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग मतलब चेक करता है इसको, तो जो है हम लोग काफ़ी आसानी रहती है समझने में कि हाँ ये मतलब स्पैम है कि नहीं स्पैम है एट्सेट्रा। मतलब कि जो भी झूठी चीज़ें हमारे फ़ोन पे भेजी जाएं, मैसेज किए जाएं, वो सारी चीज़ें मशीन लर्निंग के द्वारा काफ़ी आसानी से पहचाना जाता है। एंड यहाँ पे आप फेस रिकग्निशन से ऑनलाइन फ्रॉड डिटेक्शन, वॉइस असिस्टेंस प्रोवाइडिंग कार जैसे टेस्ला एंड चैटबॉट्स। तो आपका पहला चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है एंड सेकेंड चैप्टर के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ गए तो ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं। एंड जो भी कोई गलतियाँ हो तो आप मुझे सजेशन में बता सकते हैं, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रूव कर सकूँ और हम सब मिलके एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। एंड अपना कमेंट एंड अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। एंड सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्री प्रोसेसिंग टेक्निक में एंड मीन निकालना कि कैसे निकाला जाता है, जो कि पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं सब्सट्रैक्ट एंड जो भी इसमें यूज़ होता है, मीन रिन्यूएबल के फ़ायदे, स्केलिंग के टाइप एट्सेट्रा। थैंक यू सो मच। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट ज़रूर करें एंड थैंक यू फॉर विजिटिंग माई चैनल एंड टेक केयर।